वह वाक्य किस हिसाब से बोला गया है? वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आ जाएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। क्या? तुमसे भी तीखी। ज्ञान में, योग में, धारणा में बहुत तीखी हो जाएंगी। बड़ी फर्स्ट क्लास गीत गाने वाली। क्या? कौन से गीत? फिल्मी गीत, दुनियावी गीत। हाँ, बाप की महिमा के गीत गाने वाली भाषण करने लग पड़ेंगी। ऐसे फर्स्ट क्लास गीत बना देंगी जो सुनते ही तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ जाएगा। हद में हुआ कि हुआ? बेसिक में हुआ कि नहीं हुआ? अभी बेसिक में तो हुआ। अभी हद के गीत गाने वाली निकलेंगी या बेहद के गीत गाने वाली? 30 जनवरी सन 68 की वाणी का चौथा पेज। तो ऐसे ऐसे गे हुओं को तुम समझाओ, उठाओ, तो तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंचा बना देते हैं। खुद ही कहेंगी हम तो शूद्राणी थी। शूद्राणी माने? शूद्राणी माने विचारणीय शूद्र। शूद्राणी में किसका नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में? अरे भिलनी का नाम प्रसिद्ध है ना। अभी हम ब्राह्मण बने, फिर हम स्वदेवता क्षत्रिय बनेंगे। यहाँ के पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे जितना हुआ समझा देंगे। क्या कहा? जब वो निकलेंगी तो इतने फोर्स से निकलेंगी कि पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे ज्ञान को जितना वो समझा सकेंगे। क्यों? यहाँ के बच्चे नहीं समझ सकेंगे और वो समझाएंगे, इसका क्या करो? तो वैसे प्योरिटी कहाँ से आ गई? बाप की पहचान। बाप की पहचान तो हमको होती है, उनको भी होगी। नहीं, जो अनुभव है, जो अनुभवी बन जाता है, वो फिर वो कभी भी धोखा नहीं खाता है। तो तुम बच्चे भी इतना नहीं समझा सकेंगे जितना वो समझा सकेंगे। बाबा हर एक की चरण से समझ तो सकते हैं ना। कुछ उन्नति को पावेंगे व नहीं पावेंगे खुद भी समझ सकते हैं। हम इससे जास्ती चढ़ नहीं सकेंगे। पिछाड़ी में आने वाले इनसे जास्ती चढ़ जाएंगे। वैश्याएं भी पुरुषार्थ करके माला का दाना बन सकती है क्या? क्योंकि बहुत दुखी हैं। वो जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगी। और यहाँ रहने वालों से भी तीखी चली जाएंगी। आगे चलकर तुम ये सब देखना। बालक सो मालिक कैसे बनेंगे? बालक सो मालिक कैसा माने निरहंकारी बने तो मालिक बनेंगे। बाप मालिक होता है घर का, उसको तो अहंकार रहता है कि हम मालिक हैं। वो क्या मालिक बनेगा? वो तो है ही मालिक। तो पहले छोटा बच्चा बनना पड़े। जैसे अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कोरा कागज बन जा।
से बच्चे की बुद्धि में कुछ नहीं होता है, तो बच्चा बुद्धि कहा जाता है। तो पहले कोरा कागज बनना पड़े, फिर भगवान की बातें बुद्धि में अक्स हो जाएंगी। अगर कोरा कागज नहीं बनेंगे, बुद्धि में ढेर सारी बातें लिखी हुई पड़ी है, उनके ऊपर विश्वास हुआ पड़ा है मन बुद्धि को, तो भगवान की बातें बुद्धि में बैठेंगी ही नहीं। बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? बाबा की मत पर चलने वाले ही विश्व के मालिक बन सकते हैं, और मत पर तभी चलेंगे जबकि पहले का लिखा हुआ पढ़ा हुआ सारा भूल जाए, सब बातें झूठी। तो पढ़ाने वाले मनुष्य गुरु थे, अभी पढ़ाने वाला बाप आया हुआ है। तो बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई अच्छी तरह से बुद्धि में अक्स हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि बालक बनो तो मालिक बनेंगे। शिव बाबा को पूरा तन अर्पण करने की प्रैक्टिकल निशानी क्या देखने में आवेगी? यहाँ तो देखो, ये मोटर भी अपनी नहीं है। कौन सी मोटर? मोटर नहीं होती है जी, मन बुद्धि तो आत्मा कही जाती है, मोटर को चलाने वाली। हाँ, ये शरीर रूपी मोटर भी अपनी नहीं है। अपनी नहीं है, किसकी है? ये तन मन धन सब कुछ तेरा। जो करते हैं प्रैक्टिकल में, कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। तन तेरा, तो तन का अल्पकाल का सुख नहीं ले सकते बाप की परमिशन के बगैर। अगर तन की इंद्रियों का अल्पकाल का सुख लेने में लगे हुए और बाप की परमिशन की भी परवाह नहीं है, तो उनको तन तेरा कहा जाएगा। तन तेरा नहीं, तन मेरा हो गया। वो बाप के बच्चे नहीं है, कोई न कोई देहधारी गुरुओं के प्रभाव में है। जो बाप के बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा होगा। हम तन को कोई ऐसे कार्य में यूज नहीं कर सकते जो तन मेरा साबित हो जाए। तन को भी श्रीमत के अनुकूल यूज करना है, तन की इंद्रियों को भी। अगर मुरली में बोला चाय बीड़ी नहीं पीनी है और पीते हैं, तो तन किसका? मेरा या तेरा? तेरा हो गया। एक छोटा सा मिसाल, ऐसे भी कोई भी इंद्रियां हो, उन इंद्रियों का सुख अगर अपने लिए भोगा, अल्पकाल का सुख भोग लिया, तो तन मेरा हो गया। शिव बाबा के बच्चे किन्हें कहेंगे? मनुष्य ही ईश्वरीय सेवा कर सकता है, मनुष्य ही औरों का कल्याण कर सकता है। मनुष्य होकर भी ईश्वरीय सेवा के लिए ना कर दे, उनको शिव बाबा का बच्चा कहेंगे क्या? कल्याण तो करते ही नहीं। शिव माना क्या? कल्याणकारी। तो कीड़े मकोड़ों को शिव के बच्चे कहेंगे क्या? आत्मा तो वो है, परंतु क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या करते
सेवा न करे, खाता रहे, सोता रहे, तो उसको क्या कहेंगे? जानवरों से भी बदतर है। कोई क्या कल्याण नहीं कर सकते। साहूकार हो, गरीब हो, कल्याण तो सबका करना है। क्या साहूकार आ गया तो बड़े दिल और जान से उनको पोस देंगे, उनकी बड़ी सेवा करेंगे, खातिरी करेंगे। कोई गरीब आ जाए, देखा कि भीख मांगने वाला है और वो कहने लगे कि हमें भी कुछ समझाओ, तो दूर करके भगा जाएंगे। तो कहेंगे कि ये बाप के बच्चे आत्मा है, रूहानी स्टेज वाले हैं, मनुष्य आत्मा है। यहाँ तो बात कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मेरे अंदर गरीबों के लिए विशेष रहम है। साहूकार तो अपने ही नशे में रहते, अहंकार रहता है, गरीब ही पहले उठा देंगे। सत्य अगर बलवान है तो असत्य को ताकत कहाँ से मिल जाती है? सत्य अगर बलवान है, सत्य अगर बलवान है, सत्य अगर भगवान है, बलवान है, हाँ, तो असत्य को ताकत कहाँ से मिलती है? जो सत्य है अपन को कहते हैं हम सच्चे हैं और बाकी सारी दुनिया झूठी है हमारे मुकाबले। तो वो झूठ कहते हैं या सच कहते हैं? झूठ कहते हैं ना, वहीं से ताकत आ जाएगी। झूठ को भी ताकत आ जाती है। खुद झूठ है और कहते हैं हम सत्य हैं, तो अंदर जो निश्चय बैठा हुआ है वो निश्चय उनको ताकत दे देता है। लेकिन सदा काल की ताकत नहीं हो सकती। सदा काल की ताकत एक शिव बाप में है, वो कभी झूठा नहीं बनता क्योंकि त्रिकालदर्शी है। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और हम आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसीलिए पूर्व जन्मों की बात भूल जाती है। मृत्यु एक ऐसा कड़ा एक्सीडेंट है जिससे दुनिया में कोई का सर फट जाता है, खोपड़ा फट जाता है और किसी तरह डॉक्टर लोग उसे जीवित कर लेते हैं, लेकिन पहले की सारी बातें भूल जाते हैं। ऐसे ही मृत्यु एक एक्सीडेंट है जिसमें पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि मनुष्य आत्माएं सब संग के रंग में आकर के झूठी बन जाती है और झूठों का हुजूम बढ़ता जाता है या घटता है। और कलयुग में तो ये खास गायन है, संभव शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। जैसे इस्लाम धर्म, विधर्मियों और विदेशियों के बीच में इस्लाम धर्म सबसे पुराना और सबसे पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि उनका
संगठन बड़ा मजबूत है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, उनकी बुद्धि काबा में ही रखी रहेगी। काबा को ही वो सर्वोच्च शिखर मानते हैं, वहां सब जाकर के इकट्ठे होते हैं। तो संगठन की शक्ति जास्ती होने के कारण दुनिया में जो भी हिस्ट्री है राजाओं की, उस हिस्ट्री में उन इस्लामियों ने इस सारी दुनिया पर राज्य किया है। क्या सच्चे हैं? हैं? सच्चे तो नहीं है। देवहन की शक्ति है या आत्माभिमान की शक्ति है? देवहन की शक्ति है। देवहन में भी जो इंद्रिय बड़ी प्रबल है, वो पावर उनके अंदर है, जिस पावर के कारण वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं। सारी दुनिया पर उनका राज्य हुआ। तो देखो, देह झूठी है, देह की वो कर्मेंद्रियां भी झूठी है नंबर 1, परंतु फिर भी उस झूठ की ताकत चलती है या नहीं चलती है? 2500 साल चलती है। तो कौन सी ताकत है वो?